ग्रंथों में हनुमान जी को अंजनेय, पवनसुत, मारुतिनंदन, बजरंगबली, कपिराज और महावीर जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उन्हें शक्ति, भक्ति, विनम्रता, बुद्धि और समर्पण का प्रतीक माना गया है। उनके जन्म की कथा अत्यंत दिव्य, रहस्यमय और प्रेरणादायक है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और भक्ति की ऐसी धरोहर है जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। नीचे हनुमान जी के जन्म से जुड़ी घटनाओं, कारणों और दिव्यता का संपूर्ण वर्णन विस्तार से प्रस्तुत है। प्राचीन समय, जब धरती को एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी। त्रेतायुग में, जब धर्म का क्षय होने लगा और दुष्ट शक्तियां बढ़ने लगी, तब देवताओं ने अनुभव किया कि आने वाले समय में प्रभु विष्णु को राम अवतार में रावण का संहार करना होगा। परंतु युद्ध केवल देवी देवताओं के सहारे नहीं हो सकता था। धरती पर ऐसी दिव्य शक्तियों का भी जन्म होना आवश्यक था जो राम के सहयोगी बने। इसी भावना से देवतागणों ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु की शरण लेकर प्रार्थना की, हे देव, आने वाले कल्याणकारी कार्य के लिए आप अपनी अंश शक्ति पृथ्वी पर स्थापित करें। शिवजी ने इसका उत्तर दिया, मैं अपने अंश को पृथ्वी पर एक वानर रूप में प्रकट करूंगा, जो राम भक्ति में सर्वोपरि और अतुलनीय शक्ति से युक्त होगा। यहीं से हनुमान जी के जन्म की भूमिका तैयार होने लगी। केशरी और अंजना एक तपस्विनी और एक वीर वानर। अंजना एक अप्सरा थी जिनका नाम अंजनी था, किंतु एक बार उन्होंने एक ऋषि के ध्यान में व्यवधान डाल दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। अप्सरा रूप से तुम्हारा पतन होगा और तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। श्राप का समाधान करने के लिए ऋषि ने कहा, जब तुम अपने अद्भुत पुत्र का जन्म दोगी, तब यह श्राप समाप्त होगा। पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अंजना ने हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या करनी शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई वानरराज केशरी से, जो वानरों के महान योद्धा थे। दोनों ने मिलकर एक दिव्य और धार्मिक जीवन की शुरुआत की। अंजना को जीवन में एक ही आशा थी, एक ऐसा पुत्र जो देवताओं की कृपा से जन्म ले और संसार का कल्याण करे। अंजना की कठोर तपस्या शिवजी को प्रसन्न करना। अंजना ने कई वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। वे अपने पति केशरी के साथ पर्वतों पर रहती और दिन रात शिवलिंग की पूजा करती। उनके हृदय में केवल एक इच्छा थी, हे महादेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान पराक्रमी, बुद्धिमान, तेजस्वी और करुणामय हो। महादेव उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, हे अंजना, तुम्हारी कोख से मेरा अंश पृथ्वी पर जन्म लेगा। वह स्वयं मेरा रूप होगा, अविनाशी, तेजस्वी और भक्तों का रक्षक। आने वाले काल में वह रामभक्त हनुमान कहलाएगा। अंजना की आंखों में आंसू आ गए, उनका जीवन धन्य हो गया। पवन देव की भूमिका, दिव्य वरदान का संचार। इसी समय देवताओं ने भविष्य में आने वाले घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक और दिव्य आयोजन किया। जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई। देवेच्छा से उस खीर का एक भाग पक्षियों द्वारा उड़ते उड़ते अंजना की गोद में आ गिरा। अंजना आश्चर्य में पड़ गईं। यह क्या दिव्य संयोग है। उसी क्षण पवनदेव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, यह केवल संयोग नहीं, परमात्मा की इच्छा है। प्रभु राम के आगमन से पूर्व शक्ति के अवतार का जन्म आवश्यक है। मैं इस दिव्य प्रसाद का संचार तुम्हारी कोख में करूंगा। पवनदेव ने अंजना के आहार में उस दिव्य अमृत को समाहित किया। उसी क्षण अंजना के शरीर में शिवजी के अंश और पवनदेव की शक्ति का प्रवाह हुआ।
यही कारण है कि हनुमान जी को पवनसुत, मारुतिनंदन, वायुपुत्र कहा जाता है। अंजना गर्भवती हुई। गर्भ के 9 महीने तक वे दिव्य प्रकाश से युक्त रहीं। उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती और पशु पक्षी भी उनके पास शांति अनुभव करते। एक सुंदर प्रभात में जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, देवताओं ने आकाश में अपने शंखनाद किए। उस क्षण अंजना को पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक साधारण नहीं था, वह स्वयं महाबलशाली भगवान शिव के अंश का अवतार था। बाल हनुमान अद्भुत शक्तियों से संपन्न। जन्म लेते ही वह बालक इतना तेजस्वी था कि उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बिजली की चमक। उसका शरीर सोने सा दमकता था। देवताओं ने आकर उसका नामकरण किया हनुमान, जिसका अर्थ है जो अपने बल, बुद्धि और पराक्रम से हर असंभव को संभव कर दे। देवताओं ने अनेक वरदान भी दिए। सूर्यदेव असीम तेज, इंद्र वज्र जैसी शक्ति, वरुण जल पर नियंत्रण, कुबेर अक्षय संपदा, ब्रह्मा अमृत के समान आयु, शिव अपना अंश, पवनदेव जीवन शक्ति। एक दिन बाल हनुमान ने सूर्य को लाल फल समझकर आकाश में उड़ान भरी। वे इतनी गति से उड़ रहे थे कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सूर्य के पास जाकर उसे पकड़ना चाहा। इंद्र ने यह देख घबराकर अपना वज्र फेंक दिया। वज्र हनुमान के ठुड्डी पर लगा। इसी कारण वे हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ है वह जिसकी ठुड्डी पर चोट का निशान हो। पवनदेव क्रोधित हुए और पृथ्वी से वायु रोक दी। देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को महान रूप, शक्ति और वरदान दिए। इससे पवनदेव शांत हुए और संसार फिर से सामान्य हुआ। शिक्षा ग्रहण, सूर्यदेव से ज्ञान। बड़े होने के बाद हनुमान ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। वे उनके सामने उड़ते हुए बोले, हे सूर्यदेव, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो निरंतर गतिमान हूं, तुम कैसे सीखोगे? हनुमान मुस्कुराए, गुरुदेव, मैं आपके साथ चलने में सक्षम हूं। और फिर हनुमान जी लगातार सूर्य के रथ के साथ उड़ते हुए वेद, व्याकरण, योग, तंत्र मंत्र, नीति शास्त्र और युद्धकला में पारंगत हुए। गुरु दक्षिणा में सूर्यदेव ने कहा, मैंने सब ज्ञान दे दिया है, लेकिन मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो राम के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करना। हनुमान ने प्रण किया, मैं जीवन भर भगवान राम की सेवा करूंगा। राम भक्ति की शुरुआत, जन्म का उद्देश्य। हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य स्पष्ट था, श्री राम के सभी कार्यों को सिद्ध करना। बाद में जब वे श्री राम से मिले तो उनकी आत्मा को अपना वास्तविक स्वामी मिल गया। यहीं से उन्हें रामदूत, राम भक्त और महाबली कहा जाने लगा। हनुमान जी के जन्म का आध्यात्मिक अर्थ। हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म में कई प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। भक्ति का जन्म। हनुमान जी के जन्म के साथ ही निस्वार्थ भक्ति और सेवा भाव का जन्म होता है। शक्ति और विनम्रता का संगम। वे बताते हैं कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। गुरु भक्ति का संदेश। सूर्य देव को गुरु बनाने से वे बताते हैं कि गुरु की गति चाहे कितनी तेज हो, शिष्य में समर्पण हो तो साधना सफल होती ही है। राम भक्ति का मार्ग। उनका जीवन दर्शाता है, ईश्वर की सेवा ही सच्ची सिद्धि है। निष्कर्ष क्यों
हनुमान जी का जन्म संसार के लिए वरदान है। हनुमान जी का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं, यह मानव जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। उनके जन्म से ही पृथ्वी को एक ऐसा रक्षक मिला जो संकट मोचन है, भक्त वत्सल है, निर्भय है, दीन दयालु है और धर्म के लिए अडिग है। हनुमान जी शक्ति और भक्ति के पूर्ण अवतार हैं और आज भी करोड़ों भक्त उन्हें अपने संकटों का समाधानकर्ता मानते हैं।